Hello everyone, welcome to Helios Coaching Himachal. Here we are with the new series of HP Score Booster, which is going to help you improve your score in HP General Studies section of all the state competitive preliminary examinations. A new video of the series is going to drop every Friday. Apart from this, you can find a lot of quality content on our channel on various general studies topics. At current, we have a series going on the topics of modern history and Indian polity, and we have also a series of English lectures going on. So please do subscribe to our channel to get notification every time we post. That's more than enough introduction for the video. Without any further ado, let's dive right into the main content of the video. First of all, about this series, what all this series is about. ये सीरीज़ के वीडियोस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेंगे जिसमें हम हिमाचल जीके के वेरियस सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये कोई एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव वीडियोस नहीं होंगे. हम बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स जिससे हमारा स्कोर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में इम्प्रूव हो सकता है. तो आप इन वीडियोस को एज अ रिविजन सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं और साथ ही आप अपनी जो ऑलरेडी आपने नोट्स बनाए हुए हैं आप उनमें फर्दर एडिशन कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू. तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं हिमाचल की ज्योग्राफी का. सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की. हिमाचल की लैटिट्यूड्स हैं 30 डिग्री 22 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है हिमाचल का 75 डिग्री 47 मिनट्स ईस्ट टू 79 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट. बॉर्डरिंग स्टेट्स हिमाचल के कौन कौन से हैं देखते हैं. नॉर्थ में हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है विद द यूनियन टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर. साउथ ईस्ट में उत्तराखंड का स्टेट है, साउथ में हरियाणा है, वेस्ट में पंजाब है. एंड प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग कि हिमाचल यूपी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में हिमाचल के हम बॉर्डर शेयर करते हैं तिब्बत के साथ. नाउ दिस इज़ द मैप ऑफ हिमाचल प्रदेश, और आप इसमें नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज देख सकते हैं कि नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, देन वी हैव तिब्बत टू द ईस्ट, उत्तराखंड टू द साउथ ईस्ट, एंड देन वी ऑल्सो शेयर बॉर्डर विद यूपी, देन हरियाणा एंड पंजाब. हिमाचल का टोटल जोग्राफिकल एरिया है 55673 स्क्वायर किलोमीटर्स. टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. डिस्ट्रिक्ट्स आप अगेन इस मैप में देख सकते हैं कौन कौन से 12 डिस्ट्रिक्ट हैं. और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया है 1180 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि हिमाचल के टोटल एरिया का 2.01% है. और लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का दैट इज़ लाहौल स्पीति विद द एरिया ऑफ 13,835 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच comprises the 24.85% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये दोनों डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ये सबको पता होता है, लेकिन जो इसका परसेंटेज है कि इनका जो एरिया है वो हिमाचल का कितना परसेंटेज एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज दिस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो सबसे पहले अगर हम माउंटेन सिस्टम का डिवीजन करें हिमाचल प्रदेश का फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो वो डिविजन्स में हमें 4 रेंजेस मिलेंगी. द फर्स्ट वन इज द सदर्न मोस्ट, जो सबसे साउथ में है, दैट इज द लोअर हिमालयाज. फिर है द मिडिल हिमालयाज, फिर है द ग्रेटर हिमालयाज, एंड द नॉर्दर्न मोस्ट इज द ज़ांस्कर रेंज. लोअर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज, ये जो 3 रेंजेस हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द हिमालयन रेंज, these are the Himalayas. लेकिन जो ये ज़ांस्कर रेंज है, it is not a part of the Himalayas, rather it is the part of Trans Himalayas. तो अब एक एक करके इन रेंजेस को हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सदर्न मोस्ट रेंज विच इज़ द लोअर हिमालयाज. लोअर हिमालयाज को शिवालिक्स कहा जाता है और इसका एंशंट नेम है मानक पर्वत, यहाँ पर इसे कई बार मैनक पर्वत भी कहा जाता है. ये एक बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टेट के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में कि शिवालिक का जो पुराना नाम है, एंशिएंट नेम है, वो क्या है. तो ये इससे आप याद रखिएगा. ये कौन कौन से रीजन्स कवर करते हैं हिमाचल में. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो लोअर हिल्स हैं, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर की लोअर हिल्स को ये कवर करता है, और इसके साथ ही मंडी, सोलन और सिरमौर के लोअर पार्ट्स में ये हिल रेंज जो शिवालिक्स हैं वो वहाँ से गुजरते हैं.
नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द मिडिल हिमालयाज. मिडिल हिमालयाज को हिमाचल हिमालयाज भी कहा जाता है एंड दे आर ऑल्सो नोन एज द लेसर हिमालयाज. रीजन्स हैं अपर एरियाज ऑफ पछाड़ एंड रेणुका तहसील ऑफ सिरमौर, चचियोट एंड करसोग एरिया ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट, upper parts of Kangra and Palampur Tehsil of Kangra, Dalhousie, Bhatiyad and Chirah of Chamba district. ये regions important है. डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि मिडिल हिमालयाज में से जो कौन कौन सा रीजन जो है वो मिडिल हिमालयाज में आता है. नेक्स्ट, मिडिल हिमालयाज में दो मेजर रेंजेस हैं, वो हैं पीर पंजाल और धौलाधार. जो पीर पंजाल है मेनली वो चंबा की माउंटेन रेंज है और ये लार्जेस्ट रेंज है मिडिल हिमालयाज की, याद रखिएगा. और ये पीर पंजाल जो है वो एक परफेक्ट वाटर डिवाइड है चिनाब और रावी और ब्यास नदी के बीच में. यानी कि चिनाब का जो वाटरशेड है वो एक तरफ है और दूसरी तरफ है रावी और ब्यास का वाटरशेड और बीच में है पीर पंजाल रेंज हमारी. दूसरी जो मेजर रेंज है वो है धौलाधार रेंज. धौलाधार का लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ है वाइट पीक. तो ये जो रेंज है हमारी वो कांगड़ा, चंबा और मंडी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है. मेजर पोर्शन इसका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है. और धौलाधार रेंज जो है वो बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है वहाँ से ग्रेटर हिमालयाज की रेंज गुजरती है बद्रीनाथ में, और बद्रीनाथ के नज़दीक ही ग्रेटर हिमालय से एक अलग से रेंज निकलती है विच इज़ दी धौलाधार. तो ये याद रखिएगा कि धौलाधार रेंज ग्रेटर हिमालय से किस पॉइंट पर अलग होती है. और इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो पीर पंचाल है वो नॉर्थ में है और धौलाधार जो है वो साउथ में है, यानी कि रिलेटिवली. यानी कि पीर पंजाल आपको नॉर्दर्न उसमें मिलेगी और धौलाधार जो आपको वो सर्दर्न में मिलेगी, सर्दर्न पार्ट में मिलेगी. नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज जो कि हिमाद्री हिमालयाज के नाम से भी जाने जाते हैं. और हिमाचल में जो ये एरिया कवर करते हैं वो हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी रीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ लाहौल एंड स्पीति. अब द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है जांस्कर रेंज, एंड अगेन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ये ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है. जांस्कर रेंज स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है और जो सतलुज नदी है वो इस रेंज को कट करती हुई या इसको क्रॉस करती हुई यहाँ से गुजरती है. जांस्कर रेंज की जो दो हाईएस्ट पीक्स हैं वो हैं शिला विच इज़ द हाईएस्ट मोस्ट पीक, और उसके बाद है रियो फर्गल विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द जांस्कर रेंज. Now let's talk about the climatic zones of हिमाचल प्रदेश. तो हिमाचल में जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसमें से सबसे पहली है वेट सब टेम्परेट जोन. वेट सब टेम्परेट जोन में कौन कौन से एरियाज आते हैं वो है पालमपुर एंड धर्मशाला ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, जोगिंदरनगर एरिया ऑफ मंडी एंड डलहौजी ऑफ चंबा. ये क्वेश्चन HPAS 2020 में जो भी हाल ही में कंडक्ट हुआ था उसमें पूछा जा चुका है कि कौन कौन से जो रीजन्स हैं वो वेट सब टेम्परेट जोन में नहीं आते. तो ऑप्शंस थे, ऑप्शंस में से आपको वो पिक करना था जो वेट सब टेम्परेट जोन में नहीं आता था. नेक्स्ट जोन वी हैव ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन जिसमें लाई करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट्स ऑफ मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा एंड सिरमौर. नेक्स्ट इज ड्राई टेम्परेट जोन जिसमें कि लाहौल स्पीति, पांगी और कांगड़ा के कुछ पार्ट्स आते हैं. ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में आता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, parts of Mandi district, Nahan of Sirmaur, Bhatiyad Valley of Chamba, Nalagarh of Solan, and Dehra and Noorpur in Kangra district. And the last climatic zone is sub-humid tropical zone, जिसमें आता है ऊना district, पाउंटा साहिब of Sirmaur और इंदौरा of Kangra district. हिमाचल का जो ड्राइएस्ट एरिया है वो है स्पीति जहाँ पर लेस देन 50 mm एनुअल रेनफॉल होता है. और इसका रीज़न है क्योंकि स्पीति रेन शेडो रीजन में लाई करता है और ये क्वेश्चन अलाइड 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है. रेनेस्ट प्लेस हिमाचल प्रदेश में है धर्मशाला जहाँ पर 3400 mm एनुअल रेनफॉल होता है. हिमाचल हीलियोस कोचिंग की अपनी पब्लिकेशन है हिमाचल जीके के रिगार्डिंग जिसमें हिमाचल 360 आपको हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएगी, जिसमें हिमाचल के सारे टॉपिक्स को एक्सटेंसिवली कवर किया गया है. इसके साथ ही HAS के मेंस एग्जामिनेशन के लिए एक्सक्लूसिव बुक है हीलियोस 270 जिसमें आपको GS 1 2 3 सारा कवर्ड होगा. इसमें हिमाचल
के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग जो कि GS 1 to 3 में है वो सारा का सारा इस बुक में कवर्ड है। और इसके साथ ही हिमाचल की जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है दैट इज़ हीलियोस 60 डिग्री जो HP SSC के एग्जाम्स के लिए है। कोई भी आपकी क्वेरीज रिगार्डिंग बुक्स यू कैन काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब हम बात करेंगे मेजर हिल्स और मेजर धार्स की हिमाचल में जो है। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बिलासपुर। बिलासपुर को सात धार कहलूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 हिल्स हैं जो बहुत फेमस हैं, जिसकी वजह से इसे सात धार कहलूर कहा जाता है। और कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम है। ये जो अभी हम 7 धार डिस्कस करेंगे, इन 7 हिल्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है HPS 2020 में। तो वो क्वेश्चन क्या था अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो धार है दैट इज़ नैना देवी। नैना देवी धार के ऊपर क्या क्या मेजर स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं नैना देवी टेम्पल यहाँ पर आपको मिलेगा, कोट कहलूर फोर्ट और फतेहपुर फोर्ट इस धार के ऊपर है। दूसरी धार है कोट धार जिसमें आपको मिल जाएगा बछरेटू फोर्ट, बसिया फोर्ट, नौन और शिवाला बछरेटू कोट, दगोगा मलहोट और इसकी हाईएस्ट पीक है ककरेड़। नेक्स्ट धार इज झंझार धार। सीरखड जो है वो इस धार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नर्दर्न पार्ट है झंझार और सदर्न पार्ट है बडोल। इसमें देवी बडोली टेम्पल आपको मिल जाएगा और साथ ही गुगा घेरवी का टेम्पल भी इस धार के ऊपर बना हुआ है। अगली धार है त्यून धार जिसके ऊपर बना हुआ है सरयून फोर्ट, नौरनगढ़ फोर्ट, त्यून फोर्ट, पीर भियानू टेम्पल, हरम्बा देवी टेम्पल, सिद्ध गुरुनाथ और इसकी हाईएस्ट पीक है सरयून। अगली धार है बांदला धार। नेक्स्ट धार इज भदरपुर धार। अलीखड़ इस धार को इस रेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। नॉर्दर्न पार्ट को तटोह कहा जाता है और जो सदर्न पार्ट है दैट इज कॉल्ड द भदरपुर। भदरपुर फोर्ट इस धार के ऊपर बना हुआ है जो कि राजा विजय चंद जो कि कहलूर के राजा थे उनका समर रेजिडेंस यहाँ पर हुआ करता था। लास्ट धार हमारे पास है रतनपुर धार जिस पर बना हुआ है रतनपुर फोर्ट। और ये रतनपुर फोर्ट बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि यहाँ पर एंग्लो गोरखा वॉर जो कि 1815 में हुई थी उसका डिसाइसिव बैटल फाइट किया गया था बिटवीन अमर सिंह थापा जो कि गोरखा जनरल थे एंड मेजर ऑक्टलोनी जो कि ब्रिटिश कमांडर थे। तो 2020 HAS में जो क्वेश्चन आया था वो ये था। इसमें 4 ऑप्शंस में आपको हिल का नाम था और हिल के साथ इसमें आगे पेयर में दिया गया था कि इस हिल के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको पिक करना था कि कौन सी हिल और स्ट्रक्चर का जो पेयर है वो मिसमैच्ड है। सो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट विच इज चंबा। तो चंबा में पहली धार हम डिस्कस करेंगे हाथी धार जो कि धौलाधार रेंज के साउथ में है और उसके पैरेलल में है। जो धौलाधार और हाथीधार के बीच का रीजन है वो ब्यास वैली में लाया करता है और हाथीधार चंबा और कांगड़ा के बीच की बाउंड्री बनाती है। अगली रेंज है पांगी रेंज जो कि पीर पंजाल रेंज है, उसे चंबा में लोकली पांगी रेंज कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पांगी रेंज जो है वो कौन सी रेंज का मेनली पार्ट है। ये पीर पंजाल रेंज ही है जिसे लोकली या फिर रीजनली पांगी रेंज कहा जाता है इन द पांगी रीजन ऑफ चंबा। ये रेंज कुल्लू को सेपरेट करती है लाहौल स्पीति को और चंबा को डिवाइड करती है 2 अनइक्वल सेक्शंस में। और ये जो पांगी रेंज है इसकी एक ब्रांच है मणि महेश ब्रांच जो सेपरेट करती है चंबा को बड़ा बंगाल से। नेक्स्ट रेंज इज डागनी धार। डागनी धार पांगी रेंज से निकलती है उस पॉइंट पर जहाँ पर पांगी रेंज जो है वो जम्मू की तरफ एंटर कर जाती है। पांगी रेंज यानी कि जो पीर पंजाल रेंज है जब वो जम्मू एंटर करती है तो वहाँ पर उस पॉइंट से एक अलग से धार निकलती है दैट इज़ कॉल्ड द डागनी धार और ये चंबा और भदरवाह रीजन के बीच की बाउंड्री बनाती है। भदरवाह इज़ अ रीजन इन जम्मू और इसमें ये जो डागनी धार है ये चतरधार से कनेक्टेड है एक नैरो रिज के थ्रू और ये 2 पासेस जो हैं वो इन 2 रेंजेस को कनेक्ट करते हैं, वो हैं पादरी पास एंड चतरधार पास। चतरधार इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पांगी रेंज ओनली। नेक्स्ट जो रेंज है चंबा की दैट इज दी जांस्कर रेंज। जांस्कर रेंज सेपरेट करती है लद्दाख को लाहौल स्पीति से और चंबा लाहौल को जांस्कर से। जांस्कर एक वैली भी है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द जांस्कर रिवर। तो जांस्कर रिवर को चंबा और लाहौल की वैली से सेपरेट करती है जांस्कर रेंज
और पांगी और जांस्कर रेंज के बीच में लाई करती है चंद्रभागा वैली, जिसे बनाती है चंद्रभागा और चिनाब। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। इसमें पहली धार है जाख धार। जाख धार कॉन्टिन्यूशन है काली धार की, जो कि एक रेंज है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये हमीरपुर एंटर करती है नादौन के नज़दीक, और जो हमीरपुर टाउन है वो इस धार के ईस्ट में लाई करता है। नेक्स्ट हिल इज़ चबूतरा हिल्स। अगली धार है 16 सिंह की धार, विच इज़ वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रिक्ट की ये सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रेंज है, और ऊना डिस्ट्रिक्ट में जब ये एंटर करती है तो वहाँ पर इस धार को जाना जाता है चिंतपूर्णी और जसवा धार के नाम से। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज कांगड़ा। तो कांगड़ा की सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज है दैट इज धौलाधार, और ये बाउंड्री बनाती है कांगड़ा और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बीच में। अगली रेंज है पपरोला रेंज, जो सेपरेट करती है कांगड़ा वैली को बीड़ बंगाल से। पपरोला के पास ये बिनवा को क्रॉस करती है और मंडी एंटर करती है, और मंडी एंटर करने के बाद इस धार का नाम पड़ जाता है सिकंदर धार। तो अब हम मंडी की धारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो धौलाधार जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी होकर गुजरती है। ये मेनली सुकेत के एरिया को कवर करती है, और इसकी हाईएस्ट पीक है यहाँ पर नागरू। सिकंदर धार, जो कि अभी हमने देखा, कांगड़ा में जो पपरोला रेंज के नाम से जानी जाती है, और मंडी में एंटर करते ही इसे सिकंदर धार के नाम से जाना जाता है। सिकंदर धार इसका नाम पड़ा है सिकंदर लोधी के नाम के पीछे, जो कि ये सपोज किया ये इट इज़ सपोज्ड कि सिकंदर लोधी कांगड़ा पे जब उन्होंने कॉन्क्वेस्ट के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये धार को क्रॉस किया था, तो इसलिए उस धार का नाम सिकंदर धार पड़ गया। इस धार की 2 सब रेंजेस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमलाह रेंज और लिंडी धार। अगली मेजर धार है मंडी की घोगड़ धार, और ये एंटर करती है मंडी में हराबाग में, जो कि जोगिंदरनगर तहसील में लाया करता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस धार में हमें नेचुरल सॉल्ट माइंस मिल जाती हैं। हिमाचल में जो 2 मेजर नेचुरल सॉल्ट माइंस हैं, गुम्बा और दरंग की, वो घोगड़ धार में लाई करती हैं। अगली धार है धार वेरकोट, जो कि रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत की तरफ एक्सटेंड करती है। सुकेत इज सुंदरनगर, सुकेत सुंदरनगर का पुराना नाम है। नेक्स्ट वी हैव सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसे गिरी नदी 2 हिस्सों में बांटती है, ट्रांसगिरी रीजन और सिसगिरी रीजन, यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं गिरी आर और गिरी पार। ट्रांसगिरी रीजन है गिरी आर, गिरी के इस तरफ। तो ट्रांसगिरी रीजन की जो मेजर धार हैं वो है टपरोली जड़ोल धार, नोहरा धार, दूधम धार, निगाह धार, शिलई धार। शिलई धार और जो कामरू धार हैं वो नैरा रिवर की वैली फॉर्म करते हैं, और ये जो नैरा रिवर है वो टॉन्स नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा जो मेजर धार है ट्रांसगिरी रीजन में वो है हरिपुर धार, जिस पर हरिपुर फोर्ट बना हुआ है। सिसगिरी रीजन यानी कि गिरी पार में जो 2 मेजर धार हैं वो है सैंड धार और धरती धार, और इन 2 धारों के बीच में जलाल नदी फ्लो करती है। Another important धार ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज चैतक हिल्स, जिनका अगेन हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो गुरखा वॉर का एक मेजर बैटल लड़ा गया था। जैतक फोर्ट इस हिल्स के ऊपर बना हुआ था, जो कि बनाया था गुरखा कमांडर रंजौर सिंह थापा ने। अब एंड में कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं। पांगी जो कि चंबा में लाया करता है, पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम में उसे पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे, उन्हें बैनिश करने के लिए, यानी कि उन्हें एक तरीके से देश निकाला देने के लिए उन्हें पांगी भेज देते थे। वो क्यों? क्योंकि पांगी एक बहुत ही हार्ड एरिया है, जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत हार्श है, और साल के ज़्यादातर टाइम ये बाकी जो पूरा चंबा टेरिटरी है, चंबा रीजन या बाकी का जो पूरा स्टेट है, उसे कटा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस वजह से जो भी पॉलिटिकल ऑफेंडर्स होते थे उन्हें तड़ी पार करने के लिए, उन्हें देश निकाला देने के लिए पांगी भेजा जाता था। शिमला डिस्ट्रिक्ट का जो मशोबरा जगह है उसका नाम इसे मिला है लोकल शब्द मैशेरा से, जिसका लिटरल मीनिंग है हर्ड ऑफ मैंस। मैंस यानी कि विच इज़ अ लोकल टर्म यूज्ड फॉर बफलो। तो मैशेरा मीन्स मैंस का झुंड, मैंस इज़ अ लोकल टर्म फॉर बफलो। सीरखट जो कि ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, वो सेपरेट करती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को मंडी डिस्ट्रिक्ट से। सो दीज वर अ फ्यू miscellaneous points. That's all for today's video. Please like us on Facebook,
and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for watching and good luck.